बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा राज लीक हो गया। कौन सी औरत इमरान खान साहब की खुफिया मदद कर रही है। इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि वो औरत इमरान खान साहब की मदद कर रही है और उसी वजह से इमरान खान साहब की जो कुर्सी है वो बची हुई है। इमरान खान साहब को अब जो उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई है, उस औरत की मदद की वजह से अब उस तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के कितने फीसद चांसेस बाकी रह चुके हैं। तमाम तर खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा, औरत का नाम भी बताऊंगा कि वो औरत कौन सी है और वो इमरान साहब की कैसे खुफिया तौर पर मदद कर रही है। देखें, अपोजिशन जमाते वाले जो हैं वो अक्सर जब भी इस तरह की तहरीक चलाते हैं तो हमें लगता है कि ये तहरीक अब कामयाब होगी। और जो इस दफ़ा हुआ, हमने देखा कि सिंध हाउस में किस तरह इमरान खान साहब के जो मुनरिफ अरकान थे, तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ अरकान थे, वो हमारे सामने आए और उन्होंने किस तरह बता दिया कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नहीं हैं, हम मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और उनको वोट देंगे और उन्हीं के टिकट से हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तमाम तर चीजें हुई क्यों? ये तमाम तर बंदे हमारे सामने क्यों आए और क्यों उस औरत की वजह से ये तमाम तर चीजें जो हैं वो अब इमरान खान साहब के हक में चली गई हैं। अब वो लोग बहुत बुरे तरीके के साथ फंस चुके हैं। देखिए, हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है, इस तरह की सियासत मैंने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी कि एक बंदा उसी जमात से टिकट लेकर आए और उसी जमात से इंतखाबात लड़े और लड़ने के बाद जब मुंतखब हो जाए और मौजूदा हुकूमत के रहते हुए वो दूसरी तरफ चला जाए और अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाए। ये आज से पहले नहीं हुआ था। तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब भी इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने पैसे पकड़े हैं और हमने देखा कि कदा तौर पर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई थी। इवन के जो हुकूमत के लोग हैं उनको लग रहा था कि अब हमारी हुकूमत चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो औरत कौन है, किसकी वजह से इमरान खान साहब कामयाब हो रहे हैं और क्यों शर्शी साहब कह रहे हैं कि ये जो अपोजिशन मिली है इमरान खान साहब को, इंतहाई नाकाम अपोजिशन मिली है। इस अपोजिशन की किसी भी यानी कि कोई भी जो हमारे ऊपर ये सियासी तौर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अब 22 तारीख को मरियम नवाज शरीफ ने रखा है जलसा और मरियम नवाज शरीफ जलसे की क़यादत करने जा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ शुरू से लेकर आज तक इमरान खान साहब की मदद कर रही हैं। कैसे मदद कर रही हैं वो जरा सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, हुकूमत के बनने के कुछ टाइम बाद नवाज शरीफ जो थे वो जेल में थे और जेल में जाने के बाद हुआ ये कि नवाज शरीफ चले गए इंग्लैंड और मरियम नवाज शरीफ NRO लेने के चक्कर में वो इमरान खान साहब की मदद करती रही। कभी उन्होंने नायब के ऑफिस के ऊपर हमले किए, कभी उन्होंने ये तरीके चलाई, PDM बनाई, APC बनाई और आए दिन यही कहती रही कि आज आर होगा, कल पार होगा। इस तरह के बयानात हमारे सामने आते रहे। मरियम नवाज शरीफ हुआ कुछ यूं कि मरियम नवाज शरीफ अभी सियासत में नहीं है। मैं समझता हूं और इस चीज से बखूबी इल्म हूं। मैं तमाम तर चीजों को देख रहा हूं कि देखें, जो शहबाज शरीफ हैं वो इतना ये जो कदम उठाया गया है, जो तमाम तर अरकान सामने आए हैं, ये शहबाज शरीफ ये कदम उठा नहीं सकते थे। जरदारी भी ये गलती नहीं कर सकते थे। जरदारी से जब सवाल पूछा गया, जब सहाफियों ने सवाल पूछा कि
आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से बंदे मौजूद हैं। तो आसद अतारी ने कहा कि क्या मैं उनके नाम भी बता दूं, लेकिन फिर अचानक से ये तमाम तर कार्ड्स जो हैं जो कि अपोजिशन खेल रही थी वो कार्ड्स सामने आ गए। शहबाज शरीफ ये गलती नहीं कर सकते थे, ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, इंतहाई बड़ी गलती उन्होंने की है। इस गलती का अजाला अब अपोजिशन जमातों की जानब से नहीं हो सकता, और वो लोग जो मुनारिफ अरकीन हैं उन लोगों ने अपने पाँव के ऊपर भी कुल्हाड़ी मारी है सब कुछ बताने की वजह से। यकीनन यकीनन मरियम नवाज शरीफ की यकीनन मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा होगा कि इमरान खान साहब का हम इमरान साहब को और इमरान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये कार्ड शो कर देते हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ बहुत उनको जल्दबाजी है वजीर आजम पाकिस्तान बनने की। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगी। ये मेरा दावा है और ये मेरा तजिया है। ये दावा गलत भी हो सकता है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ उन्हीं के कहने के ऊपर ये कार्ड शो किए होंगे, और मरियम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर एक दफा फिर अपोजिशन पीछे चली गई है, और जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी पोजीशन इंतहाई खराब हो चुकी है। बहुत काफ़ी ज़्यादा रीज़न हमारे सामने नज़र भी आ रहे हैं। कुछ रीज़न है कि इन लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी, और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ जो अरकान हैं जो कि नाराज़ हुए थे इमरान साहब से, वो अरकान भी वापस आ रहे हैं। और इमरान साहब ने जलसे में जो कि उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड पे जो उन्होंने खिताब किया, जैसा तो नहीं कह सकते, तो उस खिताब के ऊपर वजीर आजम इमरान साहब ने कहा है कि मुझे यकीन है कि ये जो लोग गए हैं ये वापस आएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि अपोजिशन बड़े दावे कर रही है कि हम OIC को रोकेंगे, हम इमरान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को गिराना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि गलती कर जाती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। क्या अगर होता कि मरियम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर या फिर किसी और के कहने के ऊपर ये जो कार्ड्स इन्होंने शो किए हैं, जो बंदे सामने आए हैं, अगर ये बंदे सामने ना आते, तहरीके अदम एतमाद वाले दिन ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट दे देते, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। उस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता था। सेशन के दरमियान कोई किसी को रोक नहीं सकता था। ये जो उन्होंने जल्दबाजी की है, बजाय इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के, मरियम नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने और इन लोगों ने इमरान खान साहब की मदद की है कि ये हैं हमारे कार्ड्स। इमरान खान साहब के क्या कार्ड्स हैं, उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो छाती के साथ बाकायदा तौर पर अपने सीने के साथ जो ताश के पत्ते हैं वो लगा के खेलता है, वो ताश के पत्ते शो नहीं करता। इमरान खान साहब जो सियासी गिमतमली अपनाते हैं वो शो नहीं करते। हमें एंड के ऊपर पता चलता है कि कहानी बदल गई है, सियासत की बसात ही पलट गई है। तमाम तस्वीरें जो एकदम लग रहा होता है कि आज हुकूमत अब नहीं बचेगी, लेकिन अचानक से टेबल जो होता है वो टर्न आउट हो जाता है और तमाम चीज़ें इमरान खान साहब की फेवर में चली जाती हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ कुछ और कर देती हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कर देते हैं, और ये लोग आपस में ही जो इनके दरमियान इस तरह की तमाम चीज़ें पाई जा रही हैं, तो इससे इनके पार्टी को नुकसान हो रहा है। शायद काकान अब्बासी कहते हैं कि हम चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे। दूसरी जानब तलाल चौधरी जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ से और लोगों से नाराज नजर आ रहे हैं कि आपने तहरीक इंसाफ के ये बंदे क्यों लिए हैं। तो अंदर से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और इस लड़ाइयों की वजह से इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। शेख रशीद साहब ने इसी वजह से कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो 5 साल मुकम्मल करेगा। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये मेरी पर्सनल ये मेरा तजिया है। मैं आपके साथ जो खबरें, जो तमाम चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा तजिया है, और मैंने जो समझा, मैंने जो देखा, जो सियासत
को मैं समझ रहा हूँ कि इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखें, अक्सर सियासी नाबालग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं आसद जरदारी। आसद जरदारी सियासत में वो नाबालग नहीं है, वो सियासत में बालग हैं, वो सियासत को बखूबी समझते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ अभी नाबालग हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी शेर रशीद और जितने भी तहरीक इंसाफ के अरकान वो कहते हैं कि ये सियासी नाबालग है। तो अगर आसद जरदारी और शहबाज शरीफ ये जो उन्होंने शुरू किया था, अगर वही इसको लेकर आगे चलते और इन दोनों की बातें ना मानी जाती तो आज इमरान खान साहब की कुर्सी जा भी सकती थी, इक़्तिदार जा भी सकता था। लेकिन अब जो इमरान खान साहब के जाने के चांसेस हैं वो 10% भी नहीं रह चुके। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।